पहले आपके पिताजी ने, शक्ति सामंता जी ने, और फिर उसके बाद आपने 1982 से लेकर अब तक कई फिल्में बनाई हैं, सीरियल्स भी बनाए हैं। अब ये फिल्म बनाने का कैसे बीच में एक नया अलग टाइप का, क्योंकि हमेशा रोमांटिक फिल्में बनाते रहे हैं। क्या है, आजकल ऑडियंस बदल गई हैं और आज बहुत ही हटके फिल्म नहीं हो तो फिर कोई पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हमने सोचा कि कोई बहुत ही टेरिफिक कहानी, एकदम डिफरेंट कहानी हो तो ही बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। और वीरेंद्र जी मिले मुझे और मुझे बताया कि वो एक कॉन्टेस्ट होल्ड कर रहे हैं, स्टोरी कॉन्टेस्ट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि ऑनलाइन में एक कंपटीशन कर रहे हैं। और बाद में मुझे पता चला कि 300 से ज़्यादा कहानियाँ मिली हैं। उसके बाद हमने कहानियाँ पढ़ी और हमको एक कहानी बहुत अच्छी लगी। बहुत ही डिफरेंट कहानी है ये, और इसमें इमोशंस और कॉमेडी टेरिफिक है और एक बच्चे की कहानी है। तो हमने सोचा कि ये कहानी ज़रूर एक फिल्म बननी चाहिए और वीरेंद्र जी हमारे साथ ज्वाइन कर गए। ये स्क्रीन प्ले बनना बाकी है। जैसे ही स्क्रीन प्ले कंप्लीट हो जाए हम लोग इसकी कास्टिंग करेंगे और कास्टिंग जैसे ही ख़त्म होगा हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। कहानी आपके सामने है तो आर्टिस्ट कुछ सामने आया नज़र में कि ये आर्टिस्ट यहाँ इस कहानी को शूट करेगा? नहीं, क्या है, जब तक स्क्रीन प्ले कंप्लीट नहीं होता है तो उसको कास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले के वक्त कोई नया कैरेक्टर आ सकता है, कोई कैरेक्टर गायब भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि एक बार स्क्रीन प्ले कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही स्क्रीन प्ले हो जाएगा, एक आध महीने में कंप्लीट हो जाएगा। टाइटल यही रहेगा, गॉड है तो सामने आ? जी, 99% यही रहेगा। हमको टाइटल तो अच्छा लगा और काफ़ी लोगों को पूछा हमने, तो फिर भी हम लोग एक आई थिंक वीरेंद्र जी इसको ऑनलाइन में इसका रिएक्शन लेंगे और फिलहाल तो यही टाइटल है। इस टाइटल से प्रश्नार्थक चिन्ह भी है, गॉड है तो सामने आ। हाँ, और एक धमकी भरी बात भी है, गॉड है तो सामने आना। जी। दो बातें हैं जी। तो आपकी फिल्म में क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रश्नार्थक चिन्ह हो रहा है या ये एक बच्चा बोलता है गॉड तू है तो सामने आ, इस तरह से है। तो फिल्म की पूरी रूपरेखा क्या होगी? कोई प्रेम कहानी है या फिर? नहीं, प्रेम कहानी नहीं है। ये एक 8-10 साल के बच्चे की कहानी है जो पढ़ना लिखना चाहता है और बहुत गरीब घर से है, और बस वो, अब पूरी कहानी का मैं आइडिया तो नहीं बता सकता हूँ। चलिए हम आपके फिल्म के मूल जन्म पर आते हैं कि आपका और जॉइंट फिल्म्स का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? बस एक कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, उनके थ्रू वीरेंद्र जी हमारे पास आए और मिले, और जब इन्होंने मुझे इस कहानी का कंपटीशन का किस्सा सुनाया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कहानियाँ पढ़ लीजिए, ज़रा देखिए कौन सी अच्छी है, क्या है। मैं जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे काफ़ी कहानियाँ बहुत ऑर्डिनरी लगे। उसके बाद इन्होंने ये कहानी भेजी तो मुझे लगा कि ये बात सॉलिड है, इसमें बहुत डिफरेंट कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। राठौड़ जी, आप ये आइडिया लेकर आए थे कि कॉन्टेस्ट करना है, तो ये आइडिया दिमाग में कहाँ से आया? ये आइडिया शुरू से ही था, जब से जॉइंट फिल्म मूर्त रूप ले रहा था तभी से था कि जो भी टैलेंट है उनको अपॉर्चुनिटी मिले प्रोडक्शन हाउसेज में, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के पास, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को अच्छी कहानियाँ मिले। तो ये तो पहले से ही था कि ऐसा कुछ कॉन्टेस्ट हम करेंगे। और जब कॉन्टेस्ट करने का मन बनाया तो हमने सबसे पहले सोचा कि हमें अप्रोच करना चाहिए फिल्म राइटर एसोसिएशन को, क्योंकि सारे राइटर्स वहाँ पे हमें मिल सकते हैं, और दूसरा हमें उनका अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम इसमें अच्छे राइटर्स मिल सकते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और उसके बाद आशिम जी से मुलाकात हुई, आशिम जी को भी अच्छा लगा। और उसके बाद जब हम कहानी चुनने लग गए तो एक एक करके जब कहानी पढ़ी और इस कहानी तक पहुँचे तो लगा कि एक सार्थक शुरुआत हो रही है, और ये कहानी हमें पसंद आई, और ये स्टोरी कॉन्टेस्ट भी संपन्न हुआ, हमें विनर भी मिल गया और एक अच्छी कहानी भी। खुशी दो बातों की है कि एक तो कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा रहा, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा, और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी का अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि जहाँ पे दूरी ना रह जाए, कोई भी कहीं से भी पार्टिसिपेट कर पाए, कहीं से भी हम तक पहुँच पाए, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके jointfilms.com ने फिल्म स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया, और उसका रिजल्ट अब हमारे सामने है कि हमारे पास कॉन्टेस्ट का विनर तो है ही है, कॉन्टेस्ट सफल हुई, लेकिन एक अच्छी कहानी मिल गई। और शायद ये एक बड़ी अजीब सी और अच्छी सी बात है
कि जब भी हम कहानी के ऊपर कोई फिल्म बनाने की सोचते हैं तो सोचते हैं कि यार रोमांटिक बनाएंगे या कॉमेडी बनाएंगे, वो जहन बना होता है पहले से। यहाँ पे हम लोग सब ब्लैंक थे और सिर्फ तलाश थी एक अच्छी कहानी की। कोई भी एक जोनर नहीं पकड़ा था कि वो थ्रिलर होनी चाहिए, सस्पेंस होनी चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले सिर्फ कहानी है जिसने आकर्षित किया, और यही इसकी सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपके साथ जो असीम सामंता का नाम जुड़ा हुआ है, इनका बैनर के पे आप देखिए तो लाइन से सारी फिल्में, हिट फिल्में जितनी भी हैं सब रोमांटिक हैं जी। और शायद राजेश खन्ना को एक बड़ा बड़ा सुपरस्टार बनाने के पीछे शक्ति दा का हाथ रहा है। तो क्या आपको ऐसे नहीं लगे कहीं असीम जी के उसी रोमांस के ट्रैक पे चले जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि 12 साल की बच्चे से ये रोमांस कराएंगे। इतना भी हटके फिल्म बनाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। कर दिया सर। अच्छा, नहीं आशीम जी नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपके सवाल में ही बात थी कि इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में बनाई हैं, और हिट फिल्मों के साथ साथ सर सारी मनोरंजक फिल्म बनाई, ऐसी फिल्में बनाई जो सबको पसंद आई। ऐसा नहीं कि कोई एक खास वर्ग है सिर्फ उसी को पसंद आई। तो मेरा ये विश्वास है कि ये फिल्म भी एक ऐसी फिल्म बनेगी जो मनोरंजक होगी और हमारे दर्शकों के हर वर्ग को पसंद आएगी और फैमिली एंटरटेनर होगी। आपके साथ आपके एक पार्टनर भी, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं बताऊंगा। joinfilms.com में हमारे साथ हैं अरुण मल्होत्रा जी, जो कि मीडिया इंडस्ट्री से 20 सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्रोडक्शंस, लेकिन खासतौर से वो कॉर्पोरेट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, एडवर्टाइजिंग फिल्म से जुड़े हुए हैं। अब फिल्म में ये उनका पहला मौका है, और क्योंकि अब आशीम जी हमारे साथ हैं तो हमारे लिए ताकत बढ़ जाती है। अनुभव है उनके पास फिल्म मेकिंग का सारी तौर तरीके उनको पता है, तो मुझे मालूम है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म बना पाएंगे। तो चलिए अब आप अपने इस कॉन्टेस्ट के विनर संजय शुभांकर जी से जरा परिचय कराइए हमारे मीडिया का। बिल्कुल। सभी के सामने joinfilms.com के फिल्म स्टोरी कॉन्टेस्ट के विनर और हमारे इस फिल्म की कहानी के कहानीकार संजय शुभांकर जी। इनकी कहानी हम सभी को, आशीम जी को, हमको, और भी हमने बहुत लोगों से राय ली, हमारी पूरी जितने मेंबर्स थे उन्होंने भी पढ़ी, सभी को बहुत अच्छी लगी, और इसलिए हम बहुत खुश हैं कि ये बड़े ही होनहार राइटर हैं और एक ऐसी चीज़ चुन के लाए जिसने पहली बार में हमें आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया, और अब उसको लेकर जो बनाने का इनमें जज्बा है, जो जोश है, वो भी बहुत अच्छा है। संजय जी आप बताइए कि ये फिल्म की शुरुआत, इस फिल्म का आइडिया कैसे आया आपको, कहाँ से इंस्पायर हुए थे आप? हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है इसका कि ये मैंने बार बार मैं मानता हूँ कि जो लेखन है, ख़ासतौर से कहानी का जो हमारा लेखन है, वो जब इसकी बात होती है कोई फिल्म लिखनी है या कोई कहानी लिखनी है या कोई टेलीविज़न के लिए प्रोजेक्ट करना है, तो हम दूर दूर तलाशना शुरू करते हैं। अपना घर छोड़ के, हम अपना मोहल्ला, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में तलाशने की कोशिश करते हैं, बाहर की फिल्मों को देख के, कुछ बाहर की कहानियों को पढ़ के, आज ओरिजिनल चीज़ों से अवे होके कि यार इस लाइन से इंस्पायर हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो हमारे बिल्कुल करीब में है, मेरे 10 किलोमीटर, मतलब एक 5 मीटर या 10 मीटर के रेंज में हमारी दिन भर की दिनचर्या में जो भी घटनाएं हमारी आंखों के सामने से गुजरती है, जिनको मैं महसूस करता हूँ, फिर उनमें से कोशिश करता हूँ कि कहानी इस पर अगर लिखी जाए तो। और ठीक इसी तरीके से ये भी हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। मेरा बच्चा है 7 साल का, उसका नाम है इवान। मेरी पत्नी भी राइटर हैं और हम दोनों लोग डिस्कशन बहुत करते रहते हैं इस कामों को लेकर। जब भी हमारे पास कोई काम की बात होती है और नहीं भी हो तब भी हम लोग सब्जेक्ट तलाशा ही करते हैं आसपास की ज़िंदगी में। तो एक दिन मेरा बेटा कहीं निकलने के लिए, हम लोग साथ में जा रहे थे, तो उसने ज़िद की कि मैं ऑटो से नहीं जाऊँगा और बस से नहीं जाऊँगा, और घर की चाबी उसने सड़क पर खड़ी हुई कार के उसमें लगाने की कोशिश की। तो वो ज़िद पे अड़ गया कि नहीं साहब मैं तो कार से जाऊँगा। तो उस वक्त उसको समझाया कि बेटा पुलिस पकड़ ले जाएगी, मुझको भी और तुमको भी, कार चोरी के चक्कर में ऐसा मत करो। घर आने के बाद में फिर उसको मेरी वाइफ ने समझाया कि देख बेटा, सब कुछ हो जाएगा, भगवान चाहेगा तो जल्दी से कार भी आ जाएगी, भगवान चाहेगा। हाँ, ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब वो भगवान से जब मौका मिलता था उसका, घर में या बाहर, तो वो ये प्रार्थना करता था, पापा को, मेरे पापा को कार दे दो जल्दी से, मुझे पैदल जाना अच्छा नहीं लगता, स्कूल जाना। तो ये उसकी एक जो मासूमियत थी, उसकी जो अप्रोच थी टुवर्ड्स द गॉड, ये मुझे एक लगा हम लोगों को कि नहीं यार, ये एक इंटरेस्टिंग थॉट हो सकता है। ये हमने तो बहुत करीब से देखा, लेकिन और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ छूटा होगा, वो भी मांगने की कोशिश करते होंगे। और इसके तुरंत दिमाग में आया कि बच्चा चूंकि भगवान का रूप होता है, तो भगवान और बच्चे के बीच का जो रिलेशन है, वहाँ से ये कहानी डेवलप हुई। और उसके बाद फिर मुझे राइटर एसोसिएशन के ज़रिए, वहाँ का मैं मेंबर हूँ, मैं पहले काम करता रहता हूँ,
लगातार काम कर रहा हूँ। वहाँ गया तो मुझे जॉइंट फिल्म्स के बारे में पता चला कि वहाँ पर एक स्टोरी कॉन्टेस्ट है। मैंने वो कहानी भेज दी और भेजने के अभी 3 दिन पहले मेरे पास खुशखबरी आई। बिलेटेड दिवाली हैप्पी गिफ्ट था कि आपकी कहानी इसमें चुनी गई है और जिसको असीम भाई डायरेक्ट कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि जितना हमारा उस कहानी को जीतना, विनर डिक्लेयर किया जाना, उतनी ही खुशी थी कि चलिए हम एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ में, एक ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, ऐसे नाम के साथ एसोसिएट हो रहे हैं कि जिनका सपना, जिनकी फिल्में हमारे लिए कभी स्कूल हुआ करती है, आज भी स्कूल है, आज भी हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, जो इंस्पिरेशन हुई है। और असीम भाई इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अच्छी फिल्म बनेगी इस बात का मतलब अब ठप्पा मार के तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर होगी कि हम लोग अच्छी एक सेकंड स्टार्ट जी। ये टाइटल कहाँ से आपने कहा या असीम जी ने कहा? गॉड है तो सामने आ। गॉड है तो सामने एक्चुअली इसके पहले एक जिस पर हम लोग कहानी टेंटेटिव, क्योंकि कुछ भी कहानी लिखने के लिए एक आपको नाम देना बहुत ज़रूरी होता है जिसके थ्रू आप डिस्कशन या बात कर सकें। तो जब कहानी लिख गई, एक शुरुआत से लेके एक सर्टेन पॉइंट जहाँ पर हमने उसको एंड पॉइंट लगाया था, तो हम बड़े चिंता में थे कि इसको क्या टाइटल क्या दें, किसी से डिस्कशन करने के लिए टाइटल क्या दें। तो हमारे दिमाग में आया कि अगर इन कंडीशन में भगवान भी होगा, जो सिचुएशन है पूरी कहानी के, जो घटनाक्रम है, तो भगवान बहुत कंफ्यूज हो गया होगा कि यार मैं क्या करूं इस बच्चे के साथ में। तो फिर ये हुआ कि नहीं, उसको हमने टेंटेटिवली लिखने के लिए एक नाम दिया कि गॉड मस्ट बी कंफ्यूज। तो ये बात जब शेयर हुई तो हुआ कि नहीं, इसको और इंटरेस्टिंग इसको बनाया जाए। उसके बाद ये नाम निकल के आया कि भगवान है तो सामने आ। इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो बड़ा एरोगेंट निकलता है कि ए सामने निकल के देख लूंगा तुझे, और दूसरा है कि इफ रियली यू आर समवेयर कम्स आउट। तो द एटीट्यूड विद द चाइल्ड, उसका जो अपना एटीट्यूड है वो यही है कि पहले वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु सामने आ जाओ, अरे मेरा काम करो, और नहीं है तो ए आते हो कि नहीं आते हो। ही कैन चैलेंज, ही कैन चैलेंज टू द गॉड। वो गॉड को वो चैलेंज कर सकता है बच्चा। तो इसको जिस तरीके से लेना चाहें, ये नुक्ते के हेर फेर वाली बात नहीं होगी। इसको आप जिस नज़रिए से देखना चाहेंगे, जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे इस टाइटल को, वो टाइटल आपको ठीक वही फील देगा। आप बोलेंगे कि भगवान है तो सामने आ, तो आपको वो लगेगा। जब आप बोलेंगे प्रभु हो तो सामने आ जाओ, तो फिर वो नजर आएगा। अश्विन जी, एक सवाल थोड़ा सा अलग हटके आपके कहानी सब्जेक्ट के बारे में रिलेट करता हुआ, कई साल पहले एक फिल्म आई थी संजीव कुमार और विक्रम गोखले की, ये जो है जिंदगी, जिसमें संजीव कुमार चैलेंज करता है, अरे भगवान पैसा देके तो देख, मैं तुझे भी खरीद लूँगा। थोड़ा चैलेंजिंग टाइप है। उसके बाद अभी आई थी हाल में परेश रावल और अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड, यहाँ भी एक तरह से भगवान को चैलेंज ही किया था उसने। क्या कहीं वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन आप? नहीं, बिल्कुल कोई इंस्पिरेशन कोई फिल्म से नहीं है, इसीलिए मैंने चूज़ किया ये स्टोरी। अच्छा, अभी आपने जैसा बताया, अगर ये कहानी कहीं से इंस्पायर्ड होकर या कहीं से लाइन लेके की जाती, तो मैं दावे से कह रहा हूँ और कह सकता हूँ कि ये कहानी इस कॉन्टेस्ट में विन नहीं करती, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल थॉट है, बिल्कुल ओरिजिनल थॉट है जिसको कहानी का रूप दिया गया है। क्योंकि इसको लिखते वक्त कई बार दिमाग में ये चीज़ आई, हमने डिस्कशन भी किया कि ये ओ माय गॉड या ये जीने की पहले यही ज़िंदगी, कहीं उससे तो लेकिन नहीं लगा। हमारा तो बिल्कुल ही पूरी अप्रोच ही बिल्कुल अलग है, और शायद तभी ये कहानी यहाँ तक आई है। एक्चुअली सिमिलरिटी सिर्फ टाइटल में ही है, ओ माय गॉड और यहाँ गॉड वर्ड कॉमन है, वरना 1% क्या 0.001% भी सिमिलरिटी नहीं है। अच्छा, जैसा आपने बताया इस फिल्म का मेन प्रोटोगनिस्ट एक बच्चा है 10-12 साल का, तो आप इंडस्ट्री से किसी एस्टैब्लिश बच्चे को लेंगे जो आजकल चल रहे हैं या? नहीं, हम लोग वी डोंट क्लोज आवर आइज टू एनीथिंग। हम जो बेस्ट होगा उसी को चूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग एक वीरेंद्र जी कह रहे थे कि हम लोग एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी करेंगे, और उसमें अगर कोई बच्चा मिल जाए तो इट विल बी वंडरफुल। सर, आज आपके विनर संजय शुभांकर जी को आप जो चेक देने वाले किसके हाथों दिलवा रहे हैं? जी, जलीस भाई से दिलवाएंगे। आइए जलीस। शुक्रिया जलीस भाई। सर बहुत बहुत बधाई।
ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है मेरे इसमें। ये मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं, ये मतलब ध्यान मत दीजिएगा, इसका 10 गुना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है कि अब हमें ऐसी ही अलग हटके और रोचक कहानियाँ देनी है। जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है और इस जिम्मेदारी से मैं बहुत खुश हूँ कि सीरियसली ज़िंदगी में पहली बार एक क्रिएटिव जिम्मेदारी हाथ में आई है जिसको हम अच्छे से निभाएंगे। अब तो ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छा मिलता रहेगा, हम सबका प्रयास और जलीस भाई जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद, ये चीज़ें होती रहेंगी। जलीस भाई, आपसे एक सवाल है, जब आपके पास ये प्रपोजल आया इस कॉन्टेस्ट का, तो आपको कैसा लगा, किस चीज़ से आप इंस्पायर हुई इससे? भाई सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट था एकदम, कि एक कहानियों का कॉन्टेस्ट कराया जाएगा। लोग कॉन्टेस्ट कराते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराते हैं, डांस कॉन्टेस्ट कराते हैं, लेकिन ये पहली बार joinfilm.com एक आइडिया लेके आए कि हम कहानी का कॉन्टेस्ट कराएंगे। क्या होता है जब कॉन्टेस्ट होता है तो प्रतियोगी एक से एक बढ़िया काम करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। इसी तरह जब राइटर एसोसिएशन को ये पता चला कि एक इस तरह का कंपटीशन होने वाला है, तो राइटर एसोसिएशन ने अपनी तरफ से पूरा कॉपरेशन दिया, वेबसाइट पे डाला, पोस्टर्स लगाए, ब्रोशर्स लगाए और सारे मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन दी कि इधर एक कॉन्टेस्ट होने वाला है जहां आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं और जो कहानी सिलेक्ट होगी उसको इतना इनाम मिलेगा और उस पर एक फिल्म बनाई जाएगी। ये बहुत अच्छी बात लगी राइटर एसोसिएशन को, लगी और लगनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये राइटर एसोसिएशन का धर्म है कि अगर राइटर्स की भलाई के लिए कोई काम कहीं हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। तो हमने इतना सा काम किया कि वीरेंद्र जी के थॉट को अपने राइटर्स तक पहुंचा दिया कि भाई ये काम है, अगर आप में दम है, आपके पास अच्छी कहानी है तो भेज दीजिए। ये राइटर एसोसिएशन ने किया। आप खुद एक अच्छे लेखक हैं और बहुत अच्छे शेर व शायरियाँ करते हैं। इस लम्हे पर, इस वक्त पर, इस चीज़ पर आप कुछ चंद एक दो लाइनें सुना दीजिए। नहीं कुछ अपनी तरफ से दुआएं दे दीजिए जो आप। क्या है कि छेड़े ना कोई गर्दिश हम जैसे फकीरों को। राइटर क्या है बेचारा, अभी तो आशिम जी के हाथ में पहुंच गया तो वैल्यू होगी, वरना राइटर तो बेचारे कोशिशें करते रहते हैं इधर उधर कि छेड़े ना कोई गर्दिश हम जैसे फकीरों को, जब चाहे बदल लेंगे हाथों की लकीरों। क्या बात है, क्या बात है। कॉन्टेस्ट को पूरे स्क्रीन पर देखा था अपने कंप्यूटर पे, तो उसमें जो एक अमाउंट लिखा हुआ था 51,000, मैं सीरियसली बताऊँ कि मुझे उसको, वो मेरे लिए बहुत सेकेंडरी थर्डली हो गया था। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया था कि कहानी जो सेलेक्ट होगी उस पर फिल्म बनेगी, एक यूनिक कहानी जो बनेगी उस पर फिल्म बनेगी। और वाकई में ये, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब हमारे पास स्टार होगा तो हम फिल्म बनाएंगे, हमारे पास प्रोड्यूसर होगा तो हम फिल्म बनाएंगे, अच्छी लोकेशन मिलेगी तो हम फिल्म बनाएंगे, लेकिन अच्छी कहानी होगी उसके बाद फिर कास्टिंग की जाएगी, फिर डायरेक्टर चुना जाएगा, फिर चीज़ें होंगी। ये पहली बार हो रहा है जो किसी भी राइटर के लिए जो सिनेमा से जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, ये बहुत गर्व की बात है। और रियली मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि मैं joinfilms.com का अब तो मतलब ज़बरदस्ती का नहीं बल्कि शान से सदस्य हो गया हूँ, मेंबर हो गया हूँ। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है और क्रेडिट मैं इनको अपने वीरेंद्र भाई को देना चाहूँगा। थैंक यू।